रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई प्रारंभिक परीक्षा यूपी में जो आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पैट एग्ज़ाम जिसे कहा गया है प्रारंभिक आहार परीक्षा, उसमें क्या सिलेबस है, कितने नंबर की वो परीक्षा होगी, कितना समय अवधि होगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको इसमें ऊपर साफ साफ लिखा आ भी रहा है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें विज्ञापन संख्या 101 परीक्षा 2021 संलग्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक आहार परीक्षा पैट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। आइए पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। टोटल पर्सनों की संख्या होगी 100, पर्सनों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे और पूर्णांक यानी कितने नंबर का पूरा पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। जो भी बच्चे ऊपर से स्कोर करते जाएंगे जैसे 99, 98, 97, 96 इस तरीके का जो भी स्कोर होगा ऊपर से जितने भी होंगे उन सबको मेन परीक्षा में बिठाया जाएगा, या फिजिकल वाला है तो डायरेक्ट फिजिकल में भेजा जाएगा। इस तरीके से इसमें चयन होगा। आइए थोड़ा सा सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। इसमें भारतीय इतिहास जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक धर्म, गौतम बुद्ध वगैरह, जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश, इन सब चीज़ों में के बारे में होगा। इनसे रिलेटेड 5 अंकों का पूछा जाएगा। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ 5 नंबर के ही पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये मुग़ल साम्राज्य वगैरह, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें सिर्फ 5 नंबर की आएंगी। 5 नंबर की आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएंगे सारे के सारे, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन, स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलन, विधेयी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के बारे में आएगा। भूगोल, अब तक हमने पढ़ा इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अब तीसरे में है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में आपकी नदियाँ, नदी तथा घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमानंद और मरुस्थल, सूक्ष्म वन और खनिज संसाधन भारत में, और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम और टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन, प्रवास। ये तो था आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक्स से क्या आएगा। इकोनॉमिक्स में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति और दूध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्थाएं, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जिसमें कृषि, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, ये था आर्थिक सुधार और जीएसटी, इसके बारे में होगा। अब आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में क्या आएगा, भारतीय संविधान का क्या आएगा, लोक प्रशासन क्या आएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय, पंचायती संस्थाएं। ये तो था आपका पूरा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है वो है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी जर्नल। ये भी 5 नंबर का इससे आएगा। अब आते हैं अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में क्या है। अर्थमेटिक्स में पूर्ण संख्या, भिन्न व दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये सिर्फ 5 नंबर के आएंगे। जो ये आएगी मैथ जो आएगी अर्थमेटिक, ये सिर्फ 5 नंबर की आएगी। और सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा। संधि, आपका संधि होगा, विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, लिंग होगा, भिन्नार्थक शब्द होंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी और सामान्य अशुद्धियाँ होंगी और लेखक और रचनाएं होंगी, गद्य एवं पद्य दोनों से।
आगे बढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में अंग्रेजी व्याकरण, अपठित पद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। आगे लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्कशक्ति, वृत्त एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण व प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण निर्णय, ये भी 5 नंबर के होंगे। आगे है करंट अफेयर, समसामयिकी जिसे कहते हैं। करंट अफेयर वो होगी भारतीय एवं वैश्विक, 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी। और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जो होगी वो भी टोटल 10 नंबर की आएगी। भारत के पड़ोसी देश, देश और राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, और उसके बाद भारत एवं विश्व के खेल, और अगला है आपका भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। अगला जो है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 02 गद्यांश, प्रत्येक 5 प्रश्न, 10 नंबर। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 02 ग्राफ, 5 प्रश्न, 10 अंक। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, प्रत्येक 5 क्वेश्चंस के 10 नंबर। ये था पूरा का पूरा इसका सिलेबस। और ये जो सिलेबस होगा ये किस पर आधारित होगा, ये NCERT अनुसंधान पर, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों स्तर का ये पेपर होगा। और परीक्षा का जो प्रकार है वो एक वस्तुनिष्ठ, यानी वही चूज़ द करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, बहुवैकल्पिक जिसे कहा जाता है, प्रश्न आएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, यानी गलत पर 1-4 की भरपाई देनी पड़ेगी, यानी गलत पर कटौती होगी नंबर्स की। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस पैट का। प्रारंभिक आहत परीक्षा जो कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक आहत परीक्षा है। और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा। और ये सारा का सारा सिलेबस है, आप इसकी तैयारी करके इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स जिसके आएंगे वहीं से ही उनको सेकंड पेपर में भेजा जाएगा। जिसमें फ़िज़िकल है तो डायरेक्ट फ़िज़िकल जाएंगे। ये पूरा सिलेबस था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।